जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल बीके स्टडी लेट्स क्रैक यूपी बोर्ड एंड एनी एग्जाम में स्वागत है। आज का वीडियो हमारा जियोग्राफी यानी भूगोल पर आधारित है। आज हम लोग जियोग्राफी में अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि अक्षांश व देशांतर रेखाएं हमारी पृथ्वी पर खींची गई हैं, इनका क्या महत्व है या ये किस लिए खींची गई हैं। अगर हम अक्षांश की बात करें, अक्षांश रेखाएं की बात करें तो अक्षांश रेखाएं हमारी पृथ्वी पर क्षैतिज वृत्त में खींची गई है। अक्षांश रेखाएं हमारी पृथ्वी पर क्षैतिज वृत्त में खींची गई है ना, पृथ्वी के क्षैतिज खींची गई रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, अक्षांश वृत्त कहते हैं। पृथ्वी को समान दो भागों में बांटने वाली एक अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा है जिसे हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, दीर्घ वृत्त रेखा के नाम से जानते हैं। ये हमारी पृथ्वी को अक्षांश रेखा जो हमारी मध्य वाली अक्षांश रेखा है, जो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या दीर्घ वृत्त रेखा, ये हमारी पृथ्वी को दो गोलार्धों में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध दो भागों में बांटती है। ऊपर वाले उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। हमारी अक्षांश रेखा का महत्व हमारे पृथ्वी पर तापमान के रूप में किया जाता है, यानी मौसम के रूप में किया जाता है। पृथ्वी पर खींची गई अक्षांश जो रेखाएं हैं हमारे पृथ्वी पर तापमान और मौसम को बताने के लिए उत्तरदायी होती हैं। इससे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारी पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर जनरली ऐसे क्वेश्चन किया जाए कि पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि अक्षांश रेखाएं खींचने का हमारी पृथ्वी पर कोई अक्षांश रेखाएं खींची नहीं गई हैं, इसे काल्पनिक माना गया है। तो हम अपने हिसाब से या अपनी ज़रूरत के अनुसार अनंत अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन यही जब बात आपको प्रतिबंध के रूप में मिल जाए कि अगर पृथ्वी पर एक अंश के अंतराल पर अगर हम अक्षांश रेखाएं खींचें तो हमारी पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो अगर हम एक अंश की बात करें तो एक अंश अगर हम देखें तो यहाँ से आएगा ये एक, यहाँ पर आएगा ये एक वृत्त के रूप में काम करेगा। ऐसी अक्षांश रेखाएं यहाँ एक अंश, यहाँ दो अंश, ऐसे करते करते यहाँ पर आएंगे तो ये हमारा 90 अंश होगा। इसके बीच में हमारा ये जो होगा 89 अंश पर 89वां हमारा अक्षांश रेखा होगा, इसलिए हम इसे 89 कहेंगे। इधर 89 अक्षांश रेखा, उसी तरह हम इधर खींचेंगे, इधर भी 89 अक्षांश रेखा हो जाएगा। तो ये हमारा 89 जुट के हो जाएगा 9 9 8 8 16 1 7 178। और एक अक्षांश रेखा जो मध्य में है, जिसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या दीर्घ वृत्त रेखा कर रहे हैं, उसे जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 179 अक्षांश रेखाएं। तो हम कह सकते हैं कि हम पृथ्वी पर अगर एक अंश के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींचें तो हम 179 अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं। अगर हम आगे चलें तो हमारी पृथ्वी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं मौसम के लिए उत्तरदायी हैं, तो हम देखेंगे कि ये कैसे मौसम के लिए उत्तरदायी होती हैं। मध्य वाली जो हमारी अक्षांश रेखा है, जिसे हम भूमध्य, विषुवत व दीर्घवृत्त, इसे दीर्घवृत्त रेखा इसलिए कहेंगे कि ये जो हमारी दीर्घवृत्त रेखा होगी पृथ्वी पर सबसे लंबी दीर्घवृत्त रेखा होगी। इसके बाद जो भी हम दीर्घवृत्त रेखाएं खींचेंगे इससे छोटी होती जाएंगी। देखो यहाँ पर जैसे इससे जो भी खींचेंगे इससे छोटी होती जाएंगी। अगर हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के 23.5 अंश ऊपर की बात करें और 23.5 अंश नीचे की बात करें, यानी 23.5 अंश ऊपर की बात करेंगे तो ये उत्तरी गोलार्ध होगा। अगर उत्तरी गोलार्ध ऊपर की बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे, वहीं नीचे की बात करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे। अगर हम 23.5 अंश ऊपर की बात करें तो जो हमारी अक्षांश रेखा गई है उसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा, जिसे हम ट्रॉपिकल जोन के नाम से जानते हैं। अगर हम
विषुवत रेखा के 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में आए तो उस रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा, जिसे हम ट्रोपिकॉन जोन कहते हैं। ट्रोपिकॉन जोन, ट्रोपिकॉन जोन, ये जो हमारी 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में और 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखाएं होती हैं, इनके बीच में अगर हम मौसम की बात करें, अगर इनके बीच के मौसम की बात करें, इसके बीच का मौसम हमारा उपोष्ण कटिबंधी होता है। उपोष्ण कटिबंधी, उपोष्ण कटिबंधी। यहाँ अगर यहाँ के मौसम की बात किया जाए तो यहाँ का मौसम हर समय उष्ण रहता है, न गर्मी वाला होता है। अगर देखा जाए तो यहाँ के बीच 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम नहीं होता। अलग बात है कि अगर वो स्थान गड्ढे उड्ढे में पड़ जाए, जहाँ प्रकाश न जा पाए पृथ्वी का, तो वहाँ 18 डिग्री से कम हो जाए तापमान, लेकिन जनरली आपका तापमान 18 डिग्री से कम नहीं होता है, इसलिए इसे उपोष्ण कटिबंधी कहते हैं। अगर इसके ऊपर अगर हम 23.5 और जाएँ, यानी 66 अंश डिग्री पर जाएँ, अक्षांश रेखा पर जाएँ, तो ये हमारा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय। अगर हम 23.5 अंश के उत्तर या 23.5 अंश डिग्री के नीचे 23 डिग्री चलें तो हमारा शीतोष्ण कटिबंधी कहलाएगा। यहाँ का जो तापमान होता है, यहाँ का तापमान बहुत ही सुनहरा है, काम की दक्षता वाला, यहाँ का तापमान काम की दक्षता वाला होता है। यहाँ के लोग बहुत ही परिश्रमी होते हैं, यहाँ के लोगों का विकास जनरली बहुत होता है। अगर हम उपोष्ण कटिबंधी की बात करें तो यहाँ पर उष्ण के कारण लोगों का ताप की क्षमता कम हो जाती है, और यहाँ के लोग अगर शीतोष्ण कटिबंधी की बात करें कि यहाँ के लोगों का जो क्षमता होती है कार्य करने की, बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर इसके ऊपर हम जाएं तो यहाँ इसे हम कहते हैं शीत कटिबंधीय। शीत कटिबंधीय, नीचे भी हमारा शीत कटिबंधी है। कटिबंधीय ऊपर वाले भाग को कहते हैं आर्कटिक सागर। आर्कटिक, और नीचे वाले को कहते हैं अंटार्कटिक। अंटार्कटिक सागर। यहाँ पर हर समय बर्फ जमा रहता है, इसलिए इसे हम शीत कटिबंध कहते हैं। तो ये हमारा रहा तापमान के लिए उत्तरदायी अक्षांश रेखा, जिसे हम लोग कुछ अंशों पर देखें। अगर हम इसे 23.5, अगर हम भूमध्य रेखा के 23.5 अंश ऊपर 23.5 अंश नीचे, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की बात करें तो वो हमारा होता है उपोष्ण कटिबंधी। अगर हम 23.5 अंश के ऊपर 23.5 अंश यानी 66 अंश की बात करें ऊपर, और 66 अंश अगर दक्षिण में बात करें तो वो हमारा शीतोष्ण कटिबंधी होता है। अगर 66 अंश से ऊपर जाएँ तो उसे हम शीत कटिबंधी कहते हैं। ऊपर आर्कटिक सागर है, नीचे अंटार्कटिक सागर है। अब हम लोग देशांतर रेखा की बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं पृथ्वी पर अगर क्षैतिज वृत्त खींचा गया हो तो उसे हम लोग अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा कहते थे। उसी तरह अगर हमारे पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर रेखा खींची गई हो, यानी लंगिट्यूड रेखा खींची गई हो, उसे हम लोग देशांतर रेखा कहेंगे। जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, अगर हमारी पृथ्वी पर लंगिट्यूड यानी ऊर्ध्वाधर रेखा खींची गई हो, अगर हमारी पृथ्वी पर लंगिट्यूड रेखा खींची गई हो, लंगिट्यूड यानी ऊर्ध्वाधर रेखा खींची गई हो, तो उसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। हमारी जो लंगिट्यूड रेखा होती है, हमारी पृथ्वी को 2 गोलार्ध हो, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, 2 भागों में बांटती है। अगर ये जैसे हम लोग अक्षांश रेखा को देखें कि वो पृथ्वी पर मौसम के लिए उत्तरदायी होता है। अगर हम देशांतर रेखा को देखें तो ये हमारे पृथ्वी पर समय के लिए उत्तरदायी होता है। जो हमारी देशांतर रेखा होती है समय के लिए उत्तरदायी होती है। ये हमारी देशांतर रेखा जो बीचों बीच हमारी पृथ्वी की, उसे शून्य अंत देशांतर रेखा कहते हैं। शून्य अंत देशांतर
रेखा, जो हमारे यूरोपीय देश ब्रिटेन के बीचों बीच एक ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है लंदन में, उसे हम शून्य देशांतर रेखा कहते हैं। अगर हमारे पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं तो हम कह सकते हैं अक्षांश रेखा की तरह कि हमारे पृथ्वी पर अनंत देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। लेकिन जब आपको प्रतिबंधित किया जाए कि एक अंश डिग्री पर आप कितने देशांतर रेखा खींच सकते हैं, तो ऐसे हम लोग इधर 180, ऐसे हम लोग इधर 1 2 3 ऐसे करके हम लोग 180 इधर खींच पाएंगे। अगर इधर देखेंगे तो 180 इधर खींच पाएंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग पृथ्वी पर 180 प्लस 180 अर्थात 360 देशांतर रेखाएं खींच सकते हैं। हमारे जो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर हमारे ये देशांतर रेखाएं समय के लिए उत्तरदायी होती हैं। अगर हम लोग पृथ्वी के अगर हम लोग पूर्व गोलार्ध में चलते हैं, अगर शून्य देशांतर रेखा के पूर्व गोलार्ध में चलते हैं तो उधर हमारा एक अंश पर 4 मिनट के बराबर होता है। एक अंश पर अगर देशांतर रेखा खींची गई है तो 4 मिनट के बराबर होता है। जो प्लस में होगा वहीं अगर हम पीछे चले जाएँ, अगर पश्चिमी गोलार्ध में चले जाएँ तो एक अंश 4 मिनट कम के बराबर होगा, ऋणात्मक में होगा। अगर हमारा ग्रीनविच पर अगर समय हमारा मान लेते हैं सुबह का 5 बज रहा है, सुबह का 5 बज रहा है, अगर बोला जाए कि हमारे देश में कितना बज रहा है, अपने देश की अगर टाइम की बात किया जाए तो हम लोग अब पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं, अर्थात एक अंश डिग्री पर अगर खींची जाए रेखा तो हम 4 मिनट आगे चलते चले जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हमारी जो भारत है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है, अर्थात एक अंश बराबर 4 मिनट, तो 82.5 हम 82.5 अंश बराबर लिखेंगे 82.5 गुणे 82 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 4 5 20 शून्य हाथ में लगा 2 4 2 8 शून्य हाथ में लगा 1 4 8 32 1 33 यानी 330 मिनट हो जाएगा। अगर हम इसमें 60 का भाग दे दें तो 300, ये आपका 30 बचा, अगर दशमलव लगाएं 6 5 30 यानी 5.5 घंटा। कहने का मतलब अगर हमारे लंदन के ग्रीनविच रेखा पर अगर 5 बज रहा है तो हमारे देश में 5 प्लस 5.5 घंटा और समय लगेगा, यानी 10 साढ़े 10 बज रहा होगा, दिन के 10:30 बज रहे होंगे। इस प्रकार हम लोग देशांतर से अपना टाइम निकालते हैं। वही पीछे की बात किया जाएगा तो पीछे हमारा उतना घट जाएगा। अगर पूर्वी गोलार्ध में अगर कोई देश स्थित है तो वहाँ पर हमारा डूब जाता है। अगर हम मोटा अगर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की तुलना करें तो हम लोग कह सकते हैं कि अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के क्षैतिज खींची गई वृत्त होती है, वही देशांतर रेखा जो होती है पृथ्वी की ऊर्ध्वाधर खींची गई रेखा होती है। और जो हमारी देशांतर रेखा होती है, प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को आधी करती है। वहीं अक्षांश रेखा की बात की जाए तो इसकी प्रत्येक अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को आधी नहीं करती। अगर दूसरी बात कहा जाए तो हमारी अक्षांश रेखाएं तापमान या मौसम बताने के लिए उत्तरदायी होती हैं। वहीं अगर देशांतर रेखा की बात किया जाए तो हमारी देशांतर रेखा जो होती है पृथ्वी पर समय बताने के लिए उत्तरदायी होता है। ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर भूगोल का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा।